हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें भी यही करना है, आपको एरर फाइंड करना है और स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो देखो ज़रा इसमें भी यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास यहाँ पर a-4 a-2। इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी से तो ये सोल्व नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई ही होंगी। तो ब्रैकेट में कैसे करते हैं हम, देखो इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे a और ब्रैकेट a-2 वाली जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -4 ये भी a-2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो, a को इस ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो देखो a इंटू ए इज़ ए स्क्वेयर, माइनस में 2 इंटू ए इज़ 2a, माइनस का 4a और माइनस माइनस प्लस और 4 टू ज़ा 8, ये बना आपके पास। तो ये ए स्क्वेयर और लाइक टर्म्स को सोल्व करो। 2a 4a है ना आपके पास, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना आ गया 2 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 6a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है एंड द साइन विच इज ग्रेटर, तो 4 के साथ क्या है माइनस है तो माइनस आ जाएगा और प्लस का 8। क्लियर, तो ये आ रहा है सोल्व करके, और जो कि आपको दिया क्या हुआ है a² -8। तो एरर क्या है कि बीच में आपके -6 से यहाँ से मिसिंग है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपके पास वो क्या होगी, a-4 a-2 किसके इक्वल होगा, a² -6a + 8 के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका आपके पास आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 में 3x² अपॉन में 3x² है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3x² अपॉन में 3x², देखो 3 से 3 कट गया और x² से x² कट गया, सेम टर्म थी तो कट गई, क्या आया 1 आया। ठीक है ना, जैसे 5 अपॉन में 5 होता है तो कट करके क्या आता है 1 आता है ना, 0 तो नहीं आता ना। तो यहाँ पर भी सेम टर्म है, जब कट हुई तो क्या हुआ 1 आया। एक तरह से डिवाइड कह दो, जैसे 5 और 5 है, 1 कैसे आया 5 है और इधर 5 डिवाइड किया तो 5 1 5, रिमाइंडर 0 होता है लेकिन आंसर क्या है ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी अब आपके पास वो क्या होगी, 3x² अपॉन में 3x² जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ना कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, देखो 3x² + 1 अपॉन में 3x² है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको। 3x² + 1 अपॉन में 3x² है ये। ठीक है, अब जब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। नीचे देखो आपके पास ये जो 3x² है ये पूरे के अपॉन में है ना, 3x² + 1 अपॉन में पूरे के 3x² है, तो यानी कि ये इसके भी नीचे है और 1 के भी नीचे है। तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, 3x² अपॉन में 3x² प्लस में 1 अपॉन में 3x², इस तरीके से। और इसको जब हमने देखा सोल्व करके तो ये देखो 3x² से 3x² कट गया, 1 आया, तो ये 1 हो गया, प्लस में 1/3x² तो सोल्व नहीं हो सकता, तो ये 1 अपॉन में 3x² एज इट इज आ गया। तो यानी कि इसको सोल्व करके ये आता है आपके पास, ना कि जैसे इसने किया 1 + 1 और इक्वल टू 2। इसने क्या किया 1 + 1 कैसे किया, देखो यहाँ 1 जो है ना ये एरर है, ये 1 की जगह क्या आना चाहिए 1 अपॉन में 3x² आना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस में 1 अपॉन में 3x², ये किसके इक्वल है 1 प्लस में 1 अपॉन में 3x² के इक्वल है। ये इसका आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इसका, ये भी ऐसा ही है बिल्कुल सेम। देखो इसमें क्या कह रहा है, 3x अपॉन में 3x + 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखो 3x अपॉन में 3x प्लस में 2 जो है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर तो नीचे एक टर्म थी तो दोनों के नीचे कर दी थी वो, है ना, 3x² अपॉन में 3x², 1 अपॉन में 3x²। अब यहाँ ऊपर एक टर्म है, ठीक है ना, तो अगर ऊपर एक टर्म है ना तब हम इनको अलग अलग करके नहीं लिख सकते। कहीं लिखो 3x अपॉन में 3x प्लस में 3x अपॉन में 2, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऊपर एक टर्म है तब हम इनको अलग अलग करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है तो आप अलग अलग कर सकते हो, इस तरीके से है तो नहीं कर सकते। मतलब ऊपर एक टर्म है तो नहीं कर सकते, नीचे एक टर्म है तब आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करके तो कुछ आने वाला है नहीं, यानी कि यही रहने वाला है, ये 3x अपॉन में 3x + 2 ही रहेगा। बात आ रही है समझ में? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी हमारी यही बन जाएगी कि 3x, मैं अगर अलग से भी लिख दूँ इसको, करेक्ट स्टेटमेंट यही बनेगी, 3x अपॉन में 3x + 2 को सोल्व करके यही आएगा आपके पास, 3x अपॉन में 3x + 2, क्योंकि ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकते और ये 1/2 यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आंसर आपके पास ये होगा इसका। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? बिल्कुल सिंपल कहानियाँ हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें भी ऊपर एक टर्म है, ठीक है ना, तो यानी कि इनको भी हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो 3 अपॉन में 4x + 3, तो इसको सोल्व करके यही आने वाला है 3 अपॉन में 4x + 3, ये नहीं आ सकता 1/4x। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी यही होगी कि 3 अपॉन में 4x + 3 जो होगा
वो 3/4x+3 ही आएगा। समझ रहे हो ना, ऊपर एक टर्म है तो इनको अलग अलग करके नहीं हम लिख सकते, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, वहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया था। क्यों? क्योंकि नीचे एक टर्म थी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में ऊपर एक टर्म थी तो उसको भी नहीं लिखा हमने, और क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऊपर एक टर्म है तो उसको भी हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो यही होगा आपके पास, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 20th क्वेश्चन, देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पर हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास नीचे एक टर्म है, ठीक है ना, तो 4x/4x लिख सकता हूँ, और प्लस में 5/4x लिख सकता हूँ। तो इसको कट करके क्या आता है? 1। तो 1 प्लस में 5/4x आता है सोल्व करके, ना कि ये 5 आता है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपके पास वो क्या होगी कि 4x + 5/4x इक्वल टू होता है आपके पास 1 प्लस में 5/4x। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं 21st क्वेश्चन में। अब इसमें कहीं जगह कन्फ्यूज़ ना होना, अगर आप बुक में आंसर देखोगे ना तो जैसे 4x + 5/4x फिर इक्वल टू में ना ऐसे ये लिखा हुआ है 4x/4x प्लस में 5/4x और फिर इक्वल टू दिस किया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी डायरेक्ट आपका ठीक है कि जो गिवन होता है लेफ्ट हैंड साइड में उसको डायरेक्ट आप आंसर के इक्वल लिख दो। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये दिखाई दिया था इधर कैसे लिखा मैंने ये। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट में 4x + 5/4x इक्वल टू में 1 प्लस में 5/4x। ठीक है, यही जो आया था सोल्व करके वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21st क्वेश्चन में भी नीचे सिंगल टर्म है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। देखो इसको कैसे, देखो यहाँ है 7x + 5/5 लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7x/5 प्लस में 5/5। तो यहाँ ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7x/5 प्लस में 1। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी हमारे पास वो क्या होगी? 7x प्लस में 5/5 इज इक्वल टू, मतलब ये टर्म किसके इक्वल होगी? जो ये सोल्व करके आया 7x/5 प्लस 1 के इक्वल होगी, ना कि इस सिंगल 7x के इक्वल होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट है आपकी, मतलब चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।